friends. Today we are going to discuss about the strategies for balancing synchronous and asynchronous activities. ये बात हमने लास्ट वीडियो में भी समझ ली थी कि सिंक्रोनस एक्टिविटीज और असिंक्रोनस एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, बट हम एक छोटा सा रिकैप फिर से कर लेते हैं सो दैट वी मे प्रोसीड इन अ स्मूथ वे। सिंक्रोनस एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जिसमें बच्चा हमारे साथ सीखता है, जैसे ऑनलाइन सेशन या रियल क्लासरूम्स, जहां बच्चा हमारे पेस से चलता है। सभी बच्चों को एक साथ चलना होता है और उसी स्पीड से बच्चा अपने टास्क को कंप्लीट करता है। एंड असिंक्रोनस जो एक्टिविटीज हैं वो एक्टिविटीज हैं जो बच्चा हमसे अलग अपने घर पर या अपनी और जो भी एक्टिविटीज होती हैं, डे टू डे एक्टिविटीज, उनके ड्यूरेशन में सीखता है। जैसे जो हम रिकॉर्डेड क्लासरूम्स उसको मटेरियल प्रोवाइड करा देते हैं, सेशंस हमारे हम रिकॉर्डेड फॉर्म में दे देते हैं, या हम पीडीएफ शेयर कर देते हैं, कोई वीडियो शेयर कर देते हैं, तो उसको बच्चा अपने पेस पर सीखता रहता है। और इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाकर बच्चा बहुत इफेक्टिवली कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेता है और समझकर आगे बढ़ जाता है। So now let's see what are the strategies which help us in balancing the synchronous and asynchronous activities. First of all, ये क्यों जरूरी है? Because it helps in establishing balance. अब किनके बीच में बैलेंस एस्टेब्लिश कर रहे हैं? जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, सभी बच्चे एक दूसरे से अलग होते हैं, कोई भी दो बच्चे एक दूसरे के समान नहीं होते, तो उनकी नीड्स भी अलग हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, लर्निंग जो उनका प्रोसीजर है वो भी अलग है। तो जो बच्चे जिस तरह से समझ सकते हैं, उनको उस तरह से समझाने के लिए हमें इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना पड़ता है। जो बच्चे जीनियस हैं, वो आपसे एक स्टेप अहेड चल रहे होते हैं, तो आप उनको डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क में एंगेज करते हैं। जो नॉर्मल बच्चे हैं, वो हमारी स्पीड से अच्छे से मैनेज कर जाते हैं, तो उनको सिंक्रोनस एक्टिविटीज के थ्रू ही हम मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं जिनको ज्यादा अटेंशन की जरूरत होती है, उन बच्चों को हम अलग से रिकॉर्डेड सेशंस भी देते हैं, उनको पीडीएफ भी शेयर करते हैं, उनको अलग से वीडियोस के लिंक्स भी शेयर कर देते हैं, सो जिससे कि बच्चा हमारे पेस के साथ पेस कीपिंग कर सके। अनदर थिंग इज क्लियर कम्युनिकेशन। हमारा जो शेड्यूल है, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस दोनों तरह की एक्टिविटीज के साथ, वो हमें कोर्स के स्टार्टिंग में ही बच्चे को बता देनी चाहिए, और ये एश्योर हो जाना चाहिए कि हमारे जो सेशंस हैं उनसे बच्चा बहुत अच्छे से सीख पाएगा जब हम इन दोनों के बीच में बैलेंस स्ट्राइक कर लेंगे। नेक्स्ट इज ब्लेंड कंटेंट। यूज सिंक्रोनस सेशंस फॉर इंटरैक्टिव डिस्कशंस। जो हमारे ऑनलाइन सेशंस हैं उनमें इंटरेक्शन को मेंटेन कीजिए, ग्रुप एक्टिविटीज दीजिए, ब्रेकआउट रूम्स बनाइए, पोल्स कराइए, जिससे बच्चा एक्टिवली एंगेज रहे क्लासरूम में। और जो असिंक्रोनस एक्टिविटीज हैं उनको सेल्फ स्टडी के लिए रिजर्व रखिए। जब बच्चा खाली टाइम में उनको स्टडी करेगा तो वो और बच्चों के साथ पेस कीपिंग कर पाएगा। रिकॉर्ड सिंक्रोनस सेशंस। जो हमारे ऑनलाइन सेशंस चल रहे हैं, जैसे ये सेशन चल रहा है, आप इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जब ये सेशन रिकॉर्ड हो जाएगा तो आप बच्चे को बाद में इसको समझने के लिए दोबारा से उसको अवेलेबल करा सकते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि बच्चा क्लास अटेंड नहीं कर पाया किसी भी रीजन से, तो वो पीछे ना छूट जाए, इसके लिए हम उसको ये कंटेंट जो है, ये रिकॉर्डेड सेशन जो है वो प्रोवाइड करा सकते हैं, जिससे वो अपनी सहूलियत के अनुसार उस सेशन को सुन ले और आगे वाले सेशंस के साथ अपने स्पीड को सेट कर सके। फ्लेक्सिबल अटेंडेंस। अगर बच्चा किसी सेशन में नहीं आ पा रहा है या थोड़ा लेट ज्वाइन कर रहा है, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से टाइम पर नहीं ज्वाइन कर पाया, तो उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल रखिए और उसको ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस दे दीजिए, जैसे कि वो बाद में जब भी उसको फ्री टाइम मिल रहा है वो तब इन सेशंस को देख सकता है, या आपसे अलग से आकर मिल सकता है, आपसे अलग से बात कर सकता है। जब आप अपने वर्किंग आवर्स में हैं तब इंडिविजुअली वो क्वेरी कर सकता है। तो ये सब चीजें आप उसको प्रमोट करेंगे तो बच्चा घबराएगा नहीं और ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएगा। एक्टिव लर्निंग। हम सभी जानते हैं कि जब तक जितनी ज्यादा सेंसेस बच्चे की इन्वॉल्व रहती हैं उतना ही ज्यादा बच्चा लर्न करता है। जब तक बच्चा एक्टिव नहीं होता वो कुछ सीख नहीं पाता। सो सिमिलरली यहाँ पर भी हमें बच्चे को एक्टिव रखना है। एक्टिव रखने के लिए आप अगेन, हमने बहुत बार इस चीज को डिस्कस कर लिया है, ब्रेकआउट रूम्स बना सकते हैं, पोल्स करा सकते हैं, कोई कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट दे सकते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी वहां पर आप करा सकते हैं जिससे सभी बच्चे एक्टिव हो जाएं और
उनका पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाए। डिस्कशन फोरम्स जो असिंक्रोनस डिस्कशन फोरम्स हैं उनकी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि सिंक्रोनस में तो हम बच्चे को डिस्कस करा ही रहे हैं, लेकिन असिंक्रोनस मतलब आफ्टर दिस क्लास दे कैन एंगेज इन सम डिस्कशंस। और वो क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है कि जो इस तरह के डिस्कशन फोरम्स होते हैं उनमें बच्चा ज्यादा एनालिटिकली चीजों को समझ पाता है, सुन पाता है, अपने पेस के अकॉर्डिंग लर्न कर पाता है और अपने आइडियाज को ओपनली शेयर कर पाता है। वहां पर जो रिफ्लेक्टिव उसकी नॉलेज है वो रिफ्लेक्ट कर पाता है, उसको वो सब चीजें उसकी बहुत गहराई वाली जो चीजें हैं जिन्हें वो शायद एक टीचर के या अपने गाइड के सामने नहीं रिवील कर पा रहा है, उनको वो रिवील कर पाता है कंफर्टेबली और बहुत थॉटफुली वो रिस्पॉन्स कर पाता है। सो डिस्कशन फोरम्स जो असिंक्रोनस हैं उनको हमें मेंटेन करना चाहिए। दैट विल लीड टू डीपर लर्निंग एंड डीपर नॉलेज। वीकली शेड्यूल, हमारा जो वीकली शेड्यूल है वो बच्चे को हमें प्रायोरिटी बेसिस पर दे देना चाहिए कि कौन कौन सी एक्टिविटीज हम सिंक्रोनस मोड पर लेंगे, क्या क्या असाइनमेंट्स हम उनको देंगे, क्या क्या एक्टिविटीज उनको करानी है, कब उनको ड्यू डेट्स हैं सबमिशन की, असाइनमेंट्स के, असेसमेंट कब होगा, और असिंक्रोनस एक्टिविटीज में हम उनको क्या क्या चीजें प्रोवाइड कराएंगे, सो दैट दे कैन मैनेज एंड प्लान देयर थिंग्स इफेक्टिवली। एंगेजमेंट मैट्रिसेस, ये मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। बच्चा कितनी टाइम एंगेज था, आपके ऑनलाइन पोर्टल पर भी आप ये चीज देखेंगे बच्चा कितनी देर ऑनलाइन है, मींस कितनी देर आपकी क्लास में वो ऑनलाइन क्लास जो चल रही है उसमें कितनी देर वो प्रेजेंट रहा है, कितनी चीजों में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, या असिंक्रोनस एक्टिविटीज जो आप उसको दे रहे हैं उनका कितना इमीडिएट उसका रिस्पॉन्स आ रहा है। इन सब चीजों को करने से आपको वो बच्चे मिल जाएंगे जिनको आपकी वास्तविकता में जरूरत है, एडिशनल हेल्प चाहिए, वो रिस्क पर है। अगर उनको हेल्प आउट नहीं किया गया तो दे वोंट बी एबल टू मैनेज द थिंग्स, और हो सकता है वो फेल हो जाए या टास्क को कंप्लीट ना कर पाए। सो उन स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करके उनको रेमेडियल टीचिंग कराई जा सकती है या एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड की जा सकती है। पोल्स एंड सर्वेज, हमारे सिंक्रोनस सेशंस के ड्यूरेशन में हम पोल्स और सर्वेज करा सकते हैं जिससे हमें स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग, उसके प्रेफरेंसेस, उसके एरियाज ऑफ रिक्वायरमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और हम उसको अलग से असिंक्रोनस रिसोर्सेज के थ्रू हेल्प आउट कर सकें। फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स, जो हमारे वर्चुअल सेशंस हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे हमें अरेंज करना चाहिए जिससे बच्चे अपनी नीड के अकॉर्डिंग, हो सकता है हम मॉर्निंग में कर रहे हैं, बच्चे के पास उस टाइम टाइम नहीं होता है, वो कहीं और बिजी है, हमारा पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रहा हो उसमें, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन शेड्यूल अनदर क्लास इन नून टाइम, अनदर इन इवनिंग टाइम, जिससे बच्चा अपनी अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग क्लासेस को अटेंड कर सके और सीख सके। रेगुलर अपडेट्स ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज, जो भी आपका कंटेंट है उसको आप रिव्यू करें, अपनी चीजों को अपडेट करते रहें। आप जो प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं उससे रिलेटेड भी चीजें अपडेट होती रहती हैं, तो उससे भी अवगत रहें और जहां जरूरत है उन नई चीजों को अपनी नॉर्मल क्लासरूम के साथ एंगेज करके अपनी टीचिंग को और ज्यादा इफेक्टिव बनाएं। एसेसिबिलिटी, जो भी सिंक्रोनस सेशंस हैं वो एसेसिबल होने चाहिए, और बच्चा जब एसेस करे उनको तो साथ में कभी कभी क्या होता है कि हम जो बोल रहे हैं वो बच्चे को कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, समझ नहीं पा रहा है बच्चा उसको, तो कैप्शनिंग को भी हम ऑन कर सकते हैं सो दैट कैप्शंस आते रहें। कभी कभी बच्चा हमारी चीज को नहीं समझ पा रहा है, कुछ टेक्निकल ग्लिच है, तो नीचे कैप्शंस आएंगे तो वो उससे चीज को बहुत क्लियरली समझ पाएगा। आई होप आई हैव मेड ऑल द थिंग्स क्लियर. So I would like to take leave from you people. So bye for now.